फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्साइटेशन टेबल एंड स्टेट डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल को देख लिया, उसकी डिजाइनिंग देख ली, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लिया और कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी देख लिया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट प्लीज देख लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि अगर आप एक्साइटेशन टेबल और एक्साइटेशन स्टेट डायग्राम पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले वो सब चीजें आनी चाहिए, ये तो लास्ट में आता है। एक्साइटेशन टेबल और स्टेट डायग्राम अगेन क्या बताता है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। तो एक्साइटेशन टेबल ऐसा होता है कि भाई मैं बोल रही हूँ कि चलिए इस बार मेरा इस एग्जाम में या इस सेमेस्टर में 70% रिजल्ट आया है और मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में 70% ही रखना है। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, जितनी मेहनत पहले की थी वही कर लेंगे, राइट? तो हम लोग का एक स्टेट होता है ना कि भाई मुझे एक इनपुट में, अगर मेरा बोल रही हूँ कि अभी मेरे 70% आए और मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे 80% चाहिए, तो मेरी मेहनत फिर चेंज करनी पड़ेगी ना, थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। तो आप सोच रहे होंगे ये मेहनत का एक्साइटेशन टेबल और स्टेट डायग्राम से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि जब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं, हमारे पास एक सर्टेन आउटपुट है, लेट्स से एक आउटपुट 0 है और उसका मुझे 0 का 0 ही रखना है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मेरे एसआर की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, यानी एसआर में मुझे क्या वैलिड इनपुट्स लगेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे एस में अभी एक एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक आउटपुट लेट्स से 0 है और मैं बोल रही हूँ कि मुझे उसमें नेक्स्ट आउटपुट 1 चाहिए, यानी QN 0 है और QN+1 चाहिए, तब मेरे एसआर में मुझे क्या एक्साइटेशंस देनी पड़ेंगी या आई वुड से इनपुट देने पड़ेंगे। तो ये चीज हम एक्साइटेशन टेबल से चेक करते हैं। और स्टेट डायग्राम क्या होता है, तो वही चीज होती है ऑलमोस्ट, बस आप उसको थोड़ा ग्राफिकली यानी थोड़ा क्रिएटिव तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यही चीज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो एक्साइटेशन टेबल एंड स्टेट डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो एक्साइटेशन टेबल समझने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल आना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि भाई अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल नहीं देखा है तो आप प्लीज वो देखिए, क्योंकि उससे कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनता है एंड देन कैरेक्टरिस्टिक टेबल की मदद से हम एक्साइटेशन टेबल और स्टेट डायग्राम डिराइव करते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि अज्यूम किया था कि QN की पहले की कोई कंडीशन है, यानी 0 या 1 का ऑब्वियसली कोई स्टेट है, और उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप एसआर में चेंजेस करते हैं कि आप 4 अलग अलग वेरिएंट्स दे रहे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो उसके लिए आउटपुट में क्या चेंज आएगा। अब ये चीज को हमने स्टडी कर लिया है। तो जैसे मैंने कहा एक्साइटेशन टेबल क्या बताएगा, इट विल सजेस्ट कि भाई यहाँ पे मेरा QN कोई आउटपुट है और मुझे QN+1 में कोई आउटपुट चाहिए नया, तो उसके रिगार्डिंग मुझे इनपुट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये आप एक्साइटेशन टेबल से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट कंडीशन है, तो यहाँ पे ना आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 0 का 0 करेंगे, 0 का 1 करेंगे, 1 का 0, या तो आपको सिंपल बाइनरी आना चाहिए कि अगर 2 पॉसिबिलिटीज है तो आप कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 4 ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपका जो वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, तो 0 का अगर मैं बोलूं कि 0 0 का फर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि QN और QN+1 दोनों ही 0 है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है QN को और QN+1 को। कहाँ कहाँ पे आपको 0 दिख रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन तो देखिए ये वाली, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। दूसरी लाइन कौन सी है, बिफोर मैं इसमें हाईलाइट करूं आप एक बार जरा टेबल में देखिए, कहीं आपको दिख रहा है? प्लीज वीडियो को 2 मिनट पॉज करके देखिएगा कि ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है। तो ओके, आई होप आपको दिख गई होगी। तो ये वाली कंडीशन है जहां पे QN 0 है और QN+1 भी 0, यानी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरा पहले का स्टेट 0 था और मुझे नेक्स्ट स्टेट भी वैसे के वैसे ही रखना है। तो देखिए 2 कंडीशन आई। इन दोनों कंडीशन के लिए अगर आप चेक करेंगे एसआर में क्या हो रहा है, तो जैसे मैंने कहा हम एसआर की वैल्यू डिराइव करने वाले हैं। तो QN 0 है, QN+1 भी मुझे 0 ही चाहिए। तो इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी, देखिए दोनों में 0 है, तो आपकी S की वैल्यू 0 होनी चाहिए और R 0 या 1 होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनीहाउ आउटपुट 0 ही आने वाला है। तो इसको हम X से डिनोट करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया है कि भाई पहले का आउटपुट 0 था और अब मुझे 0 ही चाहिए। तो ये आउटपुट के लिए मेरी इनपुट कंडीशंस क्या है, R रहेगा X, यानी कोई भी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ेगा, और S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो देखिए S की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट स्टेट है, मैं बोल रही हूँ कि चलिए नेक्स्ट स्टेट है कि 0 है मेरा और मुझे आउटपुट में 1 चाहिए।
तो आपको इस पूरे टेबल में ऐसी कंडीशंस देख लेनी है जहां पे ये कंडीशन है कि पहले 0 है और फिर 1 हो रहा है। तो अगर इस पूरे टेबल को आप अच्छे से सर्च करेंगे ना, एक ही ऐसी कंडीशन है, दैट इज दिस वन। तो मेरा पहले का आउटपुट 0 था, यानी पहले का प्रेजेंट स्टेट 0 है और मैं बोलूँ कि नेक्स्ट स्टेट 1 आने वाला है, तो उसके लिए एक ही कंडीशन है ये वाली, और उसके लिए एसआर की वैल्यू क्या है, 1 और 0। तो ये वैसे के वैसे मैं लिख लूंगी क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं है तो कुछ कैंसिल आउट होने का चांस नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन रख लेते हैं, चलिए मैं बोलूँ कि 1 0। अब मुझे ऐसा आउटपुट देखना है जहां पे मेरा पहले वाला आउटपुट 1 है और यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो देखिए अगेन कौन सी कंडीशंस है, पूरे ये जो नीचे के स्लॉट्स है उसमें चेक करना है, जो नीचे के अपने 5 रेस्ट ऑफ द स्लॉट्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे, मैं बोल रही हूँ कि पहले का जो मेरा आउटपुट है 1 है और मुझे 0 दिखना चाहिए, तो ये वाला ही है। देखिए उसके अलावा और कोई स्टेट नहीं है जिसमें ये कंडीशन आ रही है, तो इसे मैं मार्क कर लेती हूँ। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एसआर की वैल्यू क्या है, दैट इज 0 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू 1 रखेंगे और एस की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ये अगेन एक तरीका है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने आर एस लिखा है, अगर आप चाहे तो एस आर भी लिख सकते हैं, इट रियली डजंट मैटर, आउटपुट वही रहने वाला है, बस थोड़ा उल्टा हो जाएगा, पर बाकी चीजें सेम है, आप ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है, तो मैंने बोला फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑब्वियसली 1 1 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि क्यू एन में भी 1 है और क्यू एन प्लस भी मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे कितने स्लॉट्स हैं यहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा, तो देखिए एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो इसे मार्क कर देती हूँ मैं। और इसके लिए अगर आप स्टडी करेंगे तो एस की जो वैल्यू है देखिए चेंज हो रही है, 0 और 1, और आर 0 का 0 ही है, तो यहाँ पे आर को हम 0 का 0 ही रखेंगे और एस की वैल्यू को x मार्क करेंगे, बिकॉज इट डजेंट मैटर, एस की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो भी आउटपुट 1 आएगा, एस की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी आउटपुट 1 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसे भी लिख लेते हैं, तो देखिए आर की वैल्यू 0 रखी है मैंने और एक्स की वैल्यू x। तो ये हमारा बन गया स्टेट टेबल या एक्साइटेशन टेबल जिसे हम बोलते हैं। अब अगर आप इसे इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना चाहते तो देखिए इसे बोलते हैं ना मगअप करने का एक तरीका है, x 0 1 0 0 1 0 x, यानी ये जो लिखा है ना ये सीधा और उल्टा लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना x 0 1 0 और ये 0 1 तो उल्टा लिख दिया है। तो अगर आपको बोलते हैं ना क्विक याद करना है तो भी एक तरीका, ये तो हमारे 4 कॉम्बिनेशन है और इसे लिखने के लिए x 0 1 0 और उसका उल्टा कर दीजिए तो भी आपको फटाफट से ये टेबल याद हो जाता है। बट अंडरस्टैंडिंग आई वुड सजेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप जल्दी करने के लिए याद कर सकते हैं पर इसे समझिएगा जरूर कि ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल से डिराइव कैसे होता है। अब ये जो हमने टेबल निकाला है इसको अगर मैं बोलूँ थोड़ा मुझे एकदम बोलते हैं ना अच्छे तरीके से बताना है, तो थोड़ा बोलते हैं ना क्रिएटिव तरीका लगाते हैं हम, यहाँ पे बनाएंगे स्टेट डायग्राम, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, उसको हम लिख के तो देख रहे थे पर अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे पास कितने इंडिविजुअल स्टेट है, मेरे पास 2 स्टेट है ऑब्वियसली। अगर मैं बोलती कि क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है कि क्यू की वैल्यू आप x या y पुट करेंगे या ABCD पुट करेंगे, ऑब्वियसली बाइनरी है तो 2 ही वैल्यूज हैं। तो जो भी आपका स्टेट होता है यानी क्या आउटपुट आ सकता है उसको आप 2 गोलों में प्रेजेंट करते हैं या 2 सर्कल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए q इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे जो स्टडी होती है वो किस तरह से होगी कि मैं बोल रही हूँ कि चलिए q इज इक्वल टू 0 है, अब मुझे 0 का जो नेक्स्ट आउटपुट है वो 0 ही चाहिए, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। तो मैं बोल रही हूँ 0 था और मुझे वापस 0 ही चाहिए, तो इसके लिए हमने वैल्यूज क्या पुट की है, r और s की, x और 0। तो देखिए अगर मेरा आउटपुट पहले 0 था प्रेजेंट स्टेट और मुझे नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही चाहिए, तो आई विल टेक r एंड s एज 0 और r की वैल्यू x, यानी r में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं 0 या 1 और s की वैल्यू कंपलसरी 0 रहेगी। नेक्स्ट स्टेट ये वाला 0 है और 1 चाहिए, तो मैं बोलती कि चलिए मेरा q 0 है और 1 चाहिए, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मैंने बोला एरो से, और उसके लिए r और s की कंडीशंस हमने क्या ली है, r इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 1 इज नोन एज सेट स्टेट। तो अगर आपको कोई पूछे कि आपका q अभी 0 है और आपको सेट स्टेट में डालना है तो r और s की कंडीशन क्या होगी, तो दैट विल बी r इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेट है मेरा 1 है और मुझे 0 चाहिए, यानी मेरा यहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, लेट्स से मेरा आउटपुट 1 आया है, अब मुझे 0 करना है आउटपुट को। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे जो वैल्यूज है वो क्या है,
r इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है r इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 0, और इसे हम कहेंगे रीसेट स्टेट, यानी जो हमारा Q0 आया है इसे हम रीसेट स्टेट कहेंगे। अब फाइनल जो कंडीशन है दैट इज 1 है और मुझे 1 ही चाहिए। तो देखिए 1 है और मुझे 1 ही चाहिए, तो उसके लिए मेरी r और s की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 0 और s की वैल्यू है x। तो ये बन गया हमारा स्टेट डायग्राम। तो जैसे मैंने कहा जो एक्साइटेशन टेबल है ना, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से क्रिएटिव तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया है। तो दिस इज योर स्टेट डायग्राम। तो आई होप आपको एक्साइटेशन टेबल डिराइव करना और स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना दोनों ही टॉपिक अच्छे से आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कोई टॉपिक में डाउट है या अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे एक लाइक दे दीजिएगा, थम्स अप का बटन होगा नीचे, एक फटाफट से क्लिक कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता वो करने में। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे फ्लिप फ्लॉप्स और बहुत सारा टॉपिक देखने के लिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसी के साथ अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने अपने जो ब्लॉग की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे जाइए। अगर आप कोई सब्जेक्ट सर्च करेंगे होपफुली आपको मिल जाएगा एंड यू कैन गेट फ्री स्टैंडर्ड बुक पीडीएफ्स, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।